हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय उज्जैन ट्रिप सेकंड ब्लॉग। अगर आपने पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। और काल भैरव को उज्जैन के महासंरक्षक के रूप में भी जाना जाता है और यह मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप उज्जैन पहली बार आ रहे हैं तो आप महाकालेश्वर के दर्शन के पहले काल भैरव के दर्शन पहले करिए। यहाँ पर उन्हें मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। A few moments later. काल भैरव के दर्शन के बाद हम गए उज्जैन नगरी के स्ट्रीट फूड ट्राई करने को, जहाँ पर हमने बहुत सारे टेस्टी स्ट्रीट फूड को ट्राई किया। और आप भी अगर आए तो यहाँ घूम घूम के बहुत सारी चीज़ों का मज़ा ज़रूर लीजिए। हम अभी जा रहे हैं सिप्रा रिवर के पास। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज संडे का समय भी है और बहुत ही सारे लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बट मौसम बहुत सुहाना है। जो दिन है हमारा वो तो बन गया। होप सो कि कल जो दिन भर का जो समय रहता है ना, धूप वाला टाइम रहता है, वो भी छाया में ही निकलता है। उज्जैन के मुख्य जानकारियों में से तो प्रमुख भौगोलिक जानकारी यही है कि देशांतर की पहली मध्याह्न रेखा हमारे उज्जैन नगरी से ही गुजरती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग हमारे उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दुनिया में सबसे बड़ा कुंभ मेला तो भारत के 4 शहरों में आयोजित किया जाता है, जिसमें से एक शहर हमारा उज्जैन नगरी भी है, जहां पर 12 साल में एक बार कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। अगर आप भी हैं भगवान विष्णु के भक्त तो यहाँ पर आपको उनके चरण चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। आपने सोचा होगा कि उज्जैन में तो महाकालेश्वर ही एक मुख्य मंदिर है, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर 100 से भी अधिक मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का गढ़ भी कहा जाता है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो उज्जैन नगरी को पहले अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। अगर आप कभी भी उज्जैन आएँ और महाकालेश्वर के दर्शन करें तो यहाँ पर आने से आपकी कई सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि महाकालेश्वर जो भगवान है उन्हें समय का संरक्षक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे मृत्यु का भय कम हो जाता है और समय पर आने वाली जो बाधाएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। इसलिए महाकालेश्वर के दर्शन करने आप ज़रूर आइए। उज्जैन नगरी में हमें 3 नदियों के संगम देखने को मिलते हैं, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती नदी हैं। यहाँ पर हमें 2 शक्तिपीठ के भी दर्शन हो सकते हैं, जिसमें है हरसिद्धि शक्तिपीठ और दूसरा है गढ़ कालिका शक्तिपीठ। तो अगर आप उज्जैन आए तो शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करिए। श्री महाकाली लोक कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। अगर इसके बनाने की लागत की बात की जाए तो इसे 800 करोड़ की लागत से बनाया गया है और यह हमारे उज्जैन नगरी का प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। मंदिर परिषद के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो पहले यह 2.82 हेक्टेयर था, आज के समय में 47 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें रुद्रसागर झील का 17 हेक्टेयर भी शामिल है। अगर इसके प्रवेश द्वार की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। अगर आप उज्जैन नगरी जाए तो यहाँ कॉरिडोर का आनंद तो आप ज़रूर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। डिजिटल अपना भस्म आरती देखने, क्योंकि सुबह हम लोगों का कहीं और जाना है। तो महाकालेश्वर की भस्म आरती के दर्शन के लिए एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है, जिसका शुल्क है 200 रुपये। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप इससे दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन का सेकंड डे और आज हम आए हैं महाकाल के दर्शन के लिए। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, सोचे थे 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 6:30 होने वाला है। और देखते हैं कितना जल्दी हमें महाकाल के दर्शन हो जाते हैं। वैसे यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाकालेश्वर की जय। महाकाल के दर्शन करने के बाद हमने महाकाल का मुख्य प्रसाद खाया और इसी के साथ हमारा यह ब्लॉग
यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप भी उज्जैन ज़रूर आइए महाकाल के दर्शन करने के लिए। आई विश जिन्होंने ये ब्लॉग देखा है महाकाल का आशीर्वाद उन पर बना रहे।